हालेलुया। ये एक स्वर्गीय वाणी है, स्वर्गीय आवाज है, स्वर्गीय शब्द है जो पृथ्वी का नहीं है। इसका जो मीनिंग है, इसका जो मतलब है, बड़ा सामर्थ्य होता है। इसका मतलब है उद्धार यानी सेफ्टी। उद्धार का मतलब सेफ। महिमा यानी जो आदर, ग्लोरी, इज्जत। सामर्थ्य यानी ताकत, बल यहोवा ही का है। आमेन। बहुत से लोग इसका मतलब नहीं समझते। ये हालेलुया नहीं होता। लूरिया का कोई मतलब हालेलुया, यहाँ नहीं लगेगा तो ये कंप्लीट। क्योंकि बाइबल में यहाँ का मतलब यहोवा होता है। भजन संहिता जब आप पढ़ेंगे तो लिखा यहाँ की स्तुति करो। यहाँ मतलब होता है यहोवा। और लूरिया, लूरिया कोई नहीं। यहाँ बोलो यहोवा, बोलो यहाँ, फिर से बोलो यहाँ। इसका मतलब है यहोवा। बोलो हालेलुया। जब यहाँ लगता है तो इसका मतलब होता है गॉड यानी परमेश्वर। क्योंकि बाइबल में जब आप पढ़ेंगे तो कहीं भी हालेलुया नहीं है। लूरिया का तो कोई अर्थ नहीं है। हालेलुया, यहाँ मतलब परमेश्वर, यहाँ मतलब यहोवा। और यहोवा कौन है? सेव करने वाला। यहोवा कौन है? सामर्थी है। यहोवा कौन है? उद्धार करने वाला। इसलिए यहाँ लगाते हैं ना जब, तब परमेश्वर को महिमा मिलती है। अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथ उठाएं। हम तो सबके सब भटक चुके थे। बाइबल में लिखा हम सबके सब भटक चुके थे। हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया। और हमारा मार्ग पता क्या था? वह विचार, कुकर्म, नरक की ओर, अपराध की ओर, गंदगी की ओर थे। लेकिन हमारे मार्ग को सुधारने के लिए लिखा यहोवा ने हम सब के अधर्म का बोझ यीशुआ पे लाद दिया, ताकि हम उस क्रूर मार्ग से, उस व्यभिचार के, उस निर्बुद्धि के मार्ग, नरक के मार्ग, घमंड के मार्ग, क्रूरता के मार्ग से, अपराध के मार्ग से, जो परमेश्वर के विरुद्ध में कर रहे थे, अब परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि हम नरक नहीं, अंतिम दिनों में अपनी जीवन की यात्रा पूरी करने के बाद परमेश्वर के स्थान में रहे। जिस तरीके से चोर से प्रभु ने कहा, तूने मुझ पर विश्वास किया, अपने गुनाहों को मान लिया, तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग के लोक में होगा। हम सब ने अपना अपना रास्ता लिया था, पर हमें रास्ते में कौन मिला? यीशुआ मिला। परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए आया और उसने कहा, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे आ जा, मेरे मार्गों में चल, मेरे पीछे चल, मेरी धर्म, मेरी धार्मिकता, मेरी पवित्रता की खोज कर, तुझे सब वस्तुएं मिल जाएंगी। हाथ उठाएं, परमेश्वर की आत्मा से मांगे, क्योंकि वचन में लिखा है मांगोगे तो दिया जाएगा। मांगे परमेश्वर की आत्मा से अगुवाई मांगे, मांगे परमेश्वर की आत्मा से सेफ्टी मांगे, मांगे परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि समझ मांगे, मांगे परमेश्वर से कहे, आज मेरे प्रभु तेरा आत्मा जब तेरे दास में से मुझसे बातें करे तो मैं शरीर से सुनने वाला नहीं, आत्मा से समझने वाला बन सकूं। आज आराधना हम तेरी करने आए हैं। हम अपनी वर्शिप कराने नहीं आए, हम अपने आप को बड़ा बनाने नहीं आए, हम अपने आप को ऊंचा उठाने नहीं आए, हम अपने आप को नम्र करने आए हैं, हम अपने आप को दीन करने आए हैं। हम तेरे सजदे में आए हैं, हम तेरी महिमा के लिए आए हैं, हम तेरी स्तुति के लिए आए हैं, हम तेरी प्रशंसा के लिए आए हैं, हम तेरी तारीफ के लिए आए हैं। और आज तेरा भला पवित्र आत्मा, ज्ञान और बुद्धि और समझ का आत्मा, तेरे अनुग्रह का आत्मा तेरे दास तेरे दासी पर आज की आराधना में, आज के वचनों में, आज प्रार्थना में तेरा आत्मा मदद करे। हम स्वागत करते हैं तेरे रूह। We welcome you, Holy Spirit. हम स्वागत करते हैं परमेश्वर पिता। Oh Father God, we welcome you. परमेश्वर हम आपका स्वागत करते हैं, आपकी आत्मा का वेलकम करते हैं। We are agree. हम सब सहमत हैं परमेश्वर, क्योंकि हम सबको तेरे रूह की जरूरत है, हम सबको तेरी अगुवाई की जरूरत है, हम सबको जरूरत है तेरा आत्मा के चलाए चले। हम स्वयं की बुद्धि और अकल से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम इस बात पर एग्री हैं कि हम तेरी रूह की
के बगैर कुछ नहीं कर सकते। तूने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी मतलब कुछ भी। हम तेरे तुझसे अलग होकर आनंद भी मना नहीं सकते, खुशियां बटोर नहीं सकते, हम कुछ भी बड़ी प्लानिंग नहीं कर सकते तुझसे अलग। हम कुछ भी ऐसा प्लान नहीं कर सकते, कोई पार्टी, कोई विवाह, कोई शादी, कोई फंक्शन, कुछ भी हम नहीं कर सकते। हम ये मिनिस्ट्री तेरे बिना चला ही नहीं सकते। जिस तरीके से मनुष्य की आत्मा के बिना मनुष्य का शरीर बेजान है, मुर्दा है, प्रभु तेरी आत्मा के बिना कलीसिया, ये कलीसिया या कोई भी चर्च मुर्दा है। We need your Holy Spirit. खुदावन फादर गॉड, हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता कि जितने लोग आना चाहते हैं मार्गों में, रास्तों में, तेरा आत्मा उन्हें लिया, तेरे दूत उन्हें लिया है, उनके रास्तों को क्लियर कर। जो आना चाहते खुदावन, तो जो बिजी हैं उनकी बात नहीं है, जो वास्तव में आ जाना चाहते हैं कि मुझे आज इस मैदान में इकट्ठा होना है, मुझे आज इस फील्ड में इकट्ठा होना है, मुझे आज परमेश्वर के भवन में इकट्ठा होकर उस शत्रु को लज्जित करना है, मुझे आज परमेश्वर के सेवक के साथ एक मन होकर प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है और आज आत्मिक युद्ध को जीतना है। उसकी उपस्थिति यहाँ आ चुकी है सर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर तेरी उपस्थिति के लिए। आई फील माई, मैं अपने स्पिरिट में अभी इसी समय महसूस कर रहा हूँ उसकी स्पिरिट, उसकी उपस्थिति आ चुकी है चर्च में। प्रभु तू तेरे दूत की सुरक्षा दे, शुरुआत से लेकर आमीन तक मेरे परमेश्वर आगे तेरे दूत इस भवन की चौखट पे चारों ओर तेरे दूत पहरा दे, निगरानी, शलोम के साथ, आनंद के साथ, खुशी के साथ आज हमें सभा को पूरा कर पाए। हमारे पास सांसारिक सुरक्षा नहीं है, पर हमारे पास आत्मिक सुरक्षा है। आत्मिक तेरे दूत है मेरे पास। शुरुआत से मदद कर, सबको जमा होने, इकट्ठा होने के लिए दया कर, चाहे वो प्रभु जी आराधना है, चाहे वो खुदावंद के कैमरे पर सेवा है, जो भी सेवा है हम सबको करने के लिए बुद्धि और समझ और बल। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम ये दुआ करते हैं और सब कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। ताली के साथ हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। मीठी मीठी ताली बजाते हुए आत्मा में आराधना करेंगे। आत्मा से जुड़ जाएं, उसकी आराधना, उसको देखना शुरू करें। वाला बोझ टूटा यीशु जी के नाम में, स्वर्ग का दर खुला यीशु जी के नाम में। पापों वाला बोझ टूटा यीशु जी के नाम में, स्वर्ग का दर खुला यीशु जी के नाम में, यीशु जी के नाम में। मुझे चलते चलते रास्ता मिला, नाम उसका यीशु नासरी। मुझे चलते चलते रास्ता मिला, नाम उसका यीशु नासरी। मुझे चलते चलते रास्ता मिला, नाम उसका यीशु नासरी। मुझे जिंदगी का अबदी मकाम मिला, नाम उसका यीशु नासरी। मुझे जिंदगी का अबदी आराम मिला, नाम उसका यीशु नासरी। मुझे चलते चलते रास्ता मिला, नाम उसका यीशु
उसका यीशु नासरी। सभी लोग गाएंगे, नाम उसका यीशु नासरी। ओ नाम उसका यीशु नासरी। पापों वाला बोझ टूटा यीशु जी के नाम से, स्वर्ग का दर खुला यीशु जी के नाम से। पापों वाला बोझ खुला यीशु जी के नाम से, यीशु जी के नाम से। मुझे बाप की मोहब्बत प्यार मिला। पिता ने कैसा प्यार किया, अपना बेटा दे दिया। मुझे बाप की मोहब्बत प्यार मिला, नाम उसका यीशु नासरी। सभी लोग बोलेंगे क्या नाम? नाम उसका यीशु नासरी। मुझे चलते चलते रास्ता मिला, नाम उसका यीशु नासरी। वही मार्ग है, वही सत्य, वही जीवन है, नाम उसका यीशु नासरी। मुझे जिंदगी का सारा आराम मिला, नाम उसका यीशु नासरी। ताले के साथ चल, ओ नाम उसका यीशु नासरी। जिंदगी का अब भी आराम मिला, मुझे जिंदगी का अब भी आराम मिला। क्या नाम उसका? नाम उसका यीशु नासरी। नाम बोले पुकारे उसका नाम, नाम उसका यीशु नासरी। ओ नाम उसका यीशु नासरी। रखा यीशु ने मुझे बेटा बना के, दुखों को मिटाया मेरे सीने से लगा के। रखा यीशु ने मुझे बेटा बना के, सीने से लगाया मुझे बेटी बना के। रखा यीशु ने मुझे बेटी बना के, दुखों को मिटाया मेरे सीने से लगा के, सीने से लगा के। बेटा रब का असली इनाम मिला, बेटा रब का असली इनाम मिला, नाम उसका यीशु नासरी। यीशु नासरी। सब लोग गाएं आपका, हालेलुया। नाम उसका यीशु नासरी। ओ नाम उसका यीशु नासरी। मुझे चलते चलते रास्ता मिला, मुझे चलते चलते रास्ता मिला, नाम उसका यीशु नासरी। Yeshua Messiah, you are the true way, you are the spiritual way। आप आत्मिक मार्ग हैं, आप सच्चाई का मार्ग हैं। मुझे जिंदगी का अब भी आराम मिला, मुझे जिंदगी का अब भी आराम मिला, नाम उसका यीशु नासरी। ओ नाम उसका यीशु नासरी। क्या नाम उसका? नाम को पुकारे, नाम उसका यीशु नासरी। नाम उसका यीशु नासरी। गलबा का मतलब होता है जीत, गलबा का मतलब होता है जीत, विक्ट्री, विजय। शैतान के सारे से तूफान, अंधकार के सारे से
गलबा दिया है तुमने बदी के तूफान पे, गीतों वाला मसा दिया दुनिया जहान। मसा मतलब गीतों के अंदर अभिषेक दिया तुमने। गलबा दिया है तुमने बदी के तूफान पे, गीतों वाला मसा दिया दुनिया जहान पे, दुनिया जहान पे। मुझे रब का बेटा इनाम मिला, नाम उसका यीशु नासरी। सब लोग आएंगे नाम, नाम उसका यीशु नासरी। मुझे चलते 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 रास्ता मिला, नाम उसका यीशु नासरी। ओ नाम उसका यीशु नासरी। मुझे जिंदगी का अबदी आराम मिला, नाम उसका यीशु नासरी। सभी की आवाज आनी चाहिए अंदर से हृदय पे, नाम उसका यीशु नासरी। सुनिए हमारा परमेश्वर सच्चा राह है, पर सच्चे राह पर चलने वाले बहुत कम है। अरे लोग धर्म में पड़े हैं, धोखे में पड़े हैं, कईयों को समझ नहीं आता, कईयों की मूर्खता, कईयों का घमंड, कईयों का मैं, कईयों की अपनी बुद्धि उन्हें मार्ग से हटा देती है। वचन में लिखा है, बड़ा है वो फाटक, चौड़ा है वो रास्ता जो तुम्हें विनाश को ले जाता है, और छोटा है वो रास्ता। सकड़ा है मतलब छोटा मीन्स कठिन है वो मार्ग, और छोटा है वो फाटक जो तुम्हें जीवन में प्रवेश कराता है। बोझ टूटा यीशु जी के नाम से, स्वर्ग का दर खुला यीशु जी के नाम से। पापों वाला बोझ टूटा यीशु जी के नाम से, स्वर्ग का दर खुला यीशु जी के नाम से। पापों वाला बोझ टूटा यीशु जी के नाम से, स्वर्ग का दर खुला यीशु जी के नाम से, यीशु जी के नाम से। मुझे बाप की मोहब्बत प्यार मिला, बाप की मोहब्बत प्यार मिला, बाप की मोहब्बत प्यार मिला। नाम उसका यीशु नासरी। ओ नाम उसका यीशु नासरी। क्या नाम है उसका? नाम उसका यीशु नासरी। नाम उसका यीशु नासरी। मुझे चलते चलते आराम मिला, चलते चलते आराम मिला। क्या नाम है? नाम उसका यीशु नासरी। ओ नाम उसका यीशु नासरी। ओ नाम उसका यीशु नासरी। ओ नाम उसका यीशु नासरी। मुझे चलते चलते आराम मिला, चलते चलते आराम मिला। नाम उसका यीशु नासरी। नाम उसका यीशु नासरी। नाम उसका यीशु नासरी। जोर से हालेलुया, हालेलुया। उसका यीशु नासरी। और ये सच्चा बात
नहीं होगा, उसका घराना नाश नहीं होगा, उसके बच्चे नाश नहीं होंगे। ओ नाम उसका नाम उसका उसका नाम पुकारे बस। ओ सुख के रास्ते के नाम पुकारे, दुखों के रास्ते से हटाने निकालने वाला नाम उसका उसका नाम बोले। वो जो बचाने वाला है, वो जो अंधों को आंखें देने वाला, वो जो कोढ़ियों को शुद्ध करने वाला, वो जो मुर्दों को जिंदा करने वाला, जिसके नाम से हमारी दुआएं सुनी जाती है, जिसकी दुआ, जिसके नाम से हार आमीन में जवाब आता है, जिसके नाम से हम जी रहे हैं, जीवन में, जिसके नाम में हर तरह की खुशी है, जिसके नाम में हर तरह का सुकून है, जिसके नाम में हर तरह की चंगाई है, नाम उसका यीशु, जिसके नाम पे हमारे लिए उन्नति है, नाम उसका यीशु, जिसके नाम में हमारे लिए कामयाबी है, नाम उसका यीशु, जिसके नाम में बंधन टूट जाते हैं, जिसके नाम में झगड़े छूट जाते हैं, जिसके नाम में शैतानों की फौज पीछे हटती है, जिसके नाम में विचार की आत्मा दम तोड़ देती है, जिसके नाम में गरीबी खत्म हो जाती है, जिसके नाम में हम पिता को पुकारते, पिता जवाब देता है, जिसके नाम में हर तरह की खुशी है, जिसके नाम में अपनी जीवन मिला है, जिसके नाम में अब हम स्वर्ग में जा रहे हैं, जिसके नाम में हमें पिता से प्रेम मिला, आशीषें मिली है, बरकत मिली है, छुटकारा मिला है, चंगाई मिली है, नाम उसका यीशु नासरी, नाम उसका यीशु नासरी, नाम उसका यीशु नासरी, नाम उसका यीशुआ, उसका यीशुआ, यीशुआ मसाया, यीशुआ, यीशुआ मसीहा, 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 यीशुआ मसीहा। हाथ उठाई, उसकी प्रेजेंस, उसकी ग्लोरी यहाँ मौजूद है चर्च। हमारी बहुत अच्छी गुड न्यूज है कि वो हमारी संगति में, हमारे इधर हमारे साथ है। लोग सोचते हैं कि अपनी शारीरिक आंखों से जब उसे देख नहीं पाते, जिस तरीके से तोमा उसे देख नहीं पाया तो उसे विश्वास ही नहीं था कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। लेकिन जब उसने उसे अपनी आंखों से देखा तो प्रभु ने उसे फटकार लगाई, बोला तूने देखकर विश्वास करा है कि मैं हूँ, जीवित हूँ, पर तुझे चाहिए था तो तुझे बिन देखे विश्वास करना चाहिए था। मैं सच बता रहा हूँ, उसकी प्रेजेंस यहाँ है। ये कोई नॉर्मल मिनिस्ट्री नहीं है। शायद आज आपको लग नहीं रहा होगा, शायद आज आप मुझे शरीर की आंखों से एक आदमी समझते, आप एक इंसान की तरह देखते, लेकिन परमेश्वर का देखना अलग है।
वो देखता है मुझे एक अनॉइंटेड, वो देखता है मुझे अपने दास के रूप में, वो देखता है मुझे अपने अभिषेकित के रूप में, वो देखता है मुझे अपने प्रेरित, अपने नबी के रूप में। तो ये वचन में लिखा मेरा देखना मनुष्य का देखने से अलग है। वो कहता है, बाइबल बताती है जो शामिल प्रभु का दास जब दाऊद को अनॉइंट करना था, उससे पहले उसके 7 भाई जब आए, बाइबल बताती है उसने उसके लंबा कट, अच्छी बॉडी, उसकी सुंदरता, उनकी देखी उसने यही प्रभु ने चुने होंगे। लेकिन बाइबल बताती है उस परमेश्वर ने 7 के 7 का इनकार कर दिया। लेकिन जब दाऊद आया, बाइबल बताती है खेत से आया, मट्टी में सना हुआ, धूल में था, वो भेड़ चढ़ा रहा था, वो जंगल से ऐसी आया, छोटा सा लड़का था वो। बाइबल बताती है उसकी कद भी इतना बड़ा नहीं था, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने कहा ये मेरा चुना हुआ है, क्योंकि मैं बाहरी रूप नहीं, मैं अंदर से देखता हूं। डाल इस पर तेल और बना इसे इस्राएल का राजा। जब परमेश्वर किसी को चुन लेता है, मैं आपको बता रहा हूं बनाने की ताकत वो रखता है। आपको लगता होगा ये कौन है? Who is सत्यजीत? आप बोलोगे ना हम सत्यजीत मिनिस्ट्री में आते हैं, Who is सत्यजीत? I don't know, मुझे नहीं पता सत्यजीत कौन है, हमें नहीं पता सत्यजीत मिनिस्ट्री के बारे में। और मैं आपको बताऊं, खुदा कहता है मैं बताऊंगा लोगों को कि Who is सत्यजीत, because he is my servant, because he is my anointed, because he is my servant। ये मेरा चुना हुआ है, he is my selected, वो मेरा नबी है, he is my prophet। गॉड उन्हें कहेगा, खुदावंद उन्हें कहेगा ये मेरा नबी है, मेरा शिष्य है, मेरा प्रेरित है, he is my apostle, ये मेरा प्रेरित है, ये मेरा दास है, ये मेरा anointed है। मुखरमा खरीगे ना सीधे ने ना मसीदे ना मखरे ना खरे बेबे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर। एक बार फिर मेरा अभिषेक कर मेरे खुदावंद, एक बार फिर मुझे अनॉइंट कर, लोगों को दिखा कि मैं तेरा चुना हुआ हूं। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मेरा खुदावंद बोलेगा। और जब मेरा खुदावंद बोलता है, जब मेरा मसीहा बोलता है, जब मेरा प्रभु बोलता है, कोई नहीं बोल पाता। आमीन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। इस जगह को हिला होली स्पिरिट, यहाँ के लोगों को हिला होली स्पिरिट। होली स्पिरिट, आई एम योर सर्वेंट, आई एम योर सर्वेंट। होली स्पिरिट, मैं आपका दास हूं पवित्र आत्मा जी। इस प्लेस को शेक कर खुदा, यहाँ के लोगों को शेक कर खुदा। वे जो तेरे आगे अभी तक घुटने टेके नहीं है, वे जो अभी तक घमंड में है, वे जो अभी तक एटीट्यूड में है, वे जो अभी तक कहते हैं कि कौन है यहोवा, कौन है यीशुआ, कौन है जीसस, हमें नहीं पता। फिर से वो आग लगा खुदा। कलीसिया के चर्चेस ठंडे हैं मेरे प्रभु, ठंडे हो रखे हैं यहाँ पे, ठंडे चर्चों में भरे हुए लोग, ठंडी जगहों में घुसे हुए। गरम करने का समय खुदा, तेरी फायर का समय, तेरी अग्नि का समय, तेरे शोलों का समय, तेरी अनॉइंटिंग का, तेरे अभिषेक का समय।
वो जल्दी हम खुदावन उस 8 तारीख में प्रवेश करने वाले हैं, जो खुदावन मुझे विश्वास है आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा यहाँ इस अंधकार को खदेड़ेगा प्रभु। अंधकार को फटकार देने वाली है, वो अंधकार हिलने वाला है, वो अंधकार जाने वाला है। तेरी बड़ी रोशनी चमकने वाली है इस मिनिस्ट्री में, तेरी बड़ी रोशनी। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तुम अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आ 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 पवित्र आत्मा। यीशु की रूह से भर दे तू, यीशु सा मुझको कर दे तू, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी। यीशु की रूह से भर दे तू, यीशु सा कर दे तू, ताकि तू मैं गवाही। यीशु की रूह से भर दे तू, मसा मुझको कर देगी। सब लोग दुआ में चलेंगे। अपने हाथ उठाए प्रेज करें। अगर आप अनॉइंटेड में प्रे कर सकते हैं, आत्मा में प्रे कर सकते हैं, आत्मा में प्रे करें। अगर आप शरीर में प्रे कर सकते हैं, अपने लैंग्वेज में, मराठी, मलयालम, बंगाली, मद्रासी, हिंदी, पंजाबी, जिसमें भी आपको आती है, प्लीज प्रे करें। अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि मैं दूंगा गवाही। यीशु तेरे जी उठने, तेरे उठने की गवाही। शब्द नगर बना 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 प्रे करे, प्रे करे, प्रे करे। नॉन टाइम में प्रे करे। शब्द नगर बाबा 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 बाबा। 8 तारीख की मीटिंग को अपने दिमाग में रखते हुए दुआ करें। खुदावंद बड़ा काम करे उस दिन, खुदावंद का आत्मा उतरे, परमेश्वर की स्पिरिट यहाँ उतरे और इस एरिया को, इस दिल्ली को हिलाए परमेश्वर। यहाँ बहुत सारी नशे की स्पिरिट हो रखी है, यहाँ बहुत व्यभिचार की स्पिरिट हो रखी है, यहाँ बहुत मृदुता, दुर्बलता, कमजोरी, डिवोर्स, तलाक, नियम में कलेश, झगड़े, गंदगी, नीचता, दुष्टता, छोटे छोटे बच्चों में कुकर्म, नीचता, पाप, व्यभिचार, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ऐसी गंदी आत्माएं काम कर रही है। माँ, बेटे, भाई बहनों को नहीं छोड़ रही है, रिश्तेदारों में फूट डरवाने वाली ना जाने कितनी। पर ये कैसे होगा? जब परमेश्वर का आत्मा इस एरिया पे उतरेगा, बल से उतरेगा। परमेश्वर का आत्मा जब इस एरिया को हिलाएगा, ये एरिया ही नहीं, दिल्ली में एक बड़ा भूकंप आएगा, दिल्ली में एक बड़ी अग्नि जलेगी। दिल्ली में एक, ये दिल वालों के नाम से नहीं, ये फायर वालों के नाम से जानी जाएगी, ये अग्नि के नाम से जाएगी, ये फायर के नाम से जाएगी। 8 तारीख की मीटिंग के लिए दुआ करें। खुदावंद 8 तारीख की मीटिंग के लिए प्रार्थना करें। 8 तारीख की मीटिंग के लिए प्रार्थना करें। खुदावंद उस दिन हर एक के लिए आने के लिए प्रार्थना करें। अधीनता में रहे सब लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर का आत्मा उतरे, बड़े काम करे। प्रार्थना करें, परमेश्वर की रूह में काम करे। प्रार्थना करें, डेविल लज्जित हो।
प्रार्थना करें नशे की स्पिरिट लज्जित हो, व्यभिचार की स्पिरिट लज्जित हो, कुकर्म की स्पिरिट लज्जित हो, सेवकाई के विरुद्ध में चलने वाले, प्रभु के दास सत्यजीत के विरुद्ध में, प्रभु के दास सत्यजीत के फाइनल, प्रभु की दासी दीपक ग्रेस के विरुद्ध में, इनकी हेल्थ के विरुद्ध में, मेरी हेल्थ के विरुद्ध में, इस मिनिस्ट्री के विरुद्ध में, इसके फाइनेंस के विरुद्ध में, इस सेवकाई के विरुद्ध में, जो बातें मैं बोल रहा हूं उसे बोले, वो बातें मैं जो बोल रहा हूं बोले, जो भी स्पिरिट आज तारीख की मीटिंग के गेस्ट में, उस वो स्पिरिट उसकी बल को हम यहोवा परमेश्वर की सामर्थ्य से हर उस गंदी स्पिरिट के उस गंदी स्पिरिट के बल को, हर दुष्ट की स्पिरिट के बल को हम यहोवा परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य से हम उसे तोड़ते यीशु के नाम में, यीशु के नाम में तोड़ते हुए उसका बल घट जाए यीशु के नाम, उसका बल टूट जाए यीशु के नाम, यीशुआ के नाम में टूट जाए। जितने भी स्पिरिट परमेश्वर के खादम के अगेंस्ट में, परमेश्वर के नबी, परमेश्वर के प्रॉफिट, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के अपोस्तल सत्यजीत के विरुद्ध में बोले, जितनी भी स्पिरिट अंधकार की स्पिरिट, मैन ऑफ गॉड, प्रभु के दास, सत्यजीत के सेवकाई के विरुद्ध में है, उसका बल, उसका बल, उसका बल, उसका बल, उसका बल, उसका बल, यीशु की सामर्थ्य, यीशु का मसाया दी नाज़रेत की सामर्थ्य, यीशुआ की सामर्थ्य, मसाया की सामर्थ्य, जीसस की सामर्थ्य टूट जाए, 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 यीशुआ के नाम में, उस स्पिरिट का बल, हर उस गंदी स्पिरिट का बल, गंदी आत्माओं का बल, इस मिनिस्ट्री के विरुद्ध में, जो 8 तारीख की जो 8 तारीख की वचनों के विरुद्ध में है, इस मीटिंग के विरुद्ध में, आराधना के विरुद्ध में, प्रभु भोज के विरुद्ध में, उसको ब्रेक करेंगे आज। क्या करेंगे? उसको ब्रेक करेंगे आज, उसको तोड़ेंगे, उसको तोड़ेंगे। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी। लिसन केयरफुल, सुनिए, हम अपनी शक्ति से शैतान को नहीं हरा सकते। ये बैटलफील्ड है, एक ये युद्ध है। इस युद्ध में हमें हमारी शक्ति काम आने वाली नहीं है। पता है किसकी? उसकी रूह की शक्ति। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठे। आज उस जी उठने की सामर्थ्य, आज उस पवित्र आत्मा की वो सामर्थ्य जिसने मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। 8 तारीख के मीटिंग के विरुद्ध में जितनी भी योजना शैतान ने, अंधकार ने, पाप ने, बुराई ने, अधर्म ने, कुकर्म ने, कुकर्म की आत्मा ने, दुष्ट आत्मा ने, उस मीटिंग के विरुद्ध में जितनी भी युक्तियां बनाई, उनका बल, उनकी युक्ति, उनकी योजना यीशु मसीह दी नाज़रेत के नाम में टूट जाए, टूट जाए। जोर से बोले, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? कैसे बोलते हैं इंग्लिश में टूटने को? ब्रेक बोलते हैं ना, ब्रेक, हाँ ब्रेक। इंग्लिश में बोलेंगे, इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ, यीशुआ के नाम में
यीशु के नाम में हर इविल स्पिरिट का बल, हर हर डेविल की स्पिरिट का बल इस मिनिस्ट्री के विरुद्ध में, जो हमारे जीवन के विरुद्ध में, जो प्रभु के दास दासी के विरुद्ध में, जो 8 तारीख की मीटिंग के विरुद्ध में, इन द नेम ऑफ जीसस ब्रेक, ब्रेक हो जाए, ब्रेक, ब्रेक, आउट हो जाए, आउट हो जाए यीशु के नाम में। ब्रेक जब जब टूटता है कुछ, क्या होता है? ब्रेक हो गया इनका, है ना? ब्रेक मतलब टूट गया है। हमें उनके बल को तोड़ना है। हर एक डिमोनिक पावर, शैतानी पावर, वो जो पावर है लेकिन उसका बटन आज हम ऑफ करेंगे यीशु के नाम में। डिस्कनेक्ट हो जाएगी, उसमें कोई करंट नहीं रहेगा। बोलो हर उस पावर को यीशु की पावर से, मसाया की पावर से, यीशु के नाम में अंधकार की पावर को तोड़ दे यीशु के नाम में। I break you in the name of Jesus. I break you in the name of Jesus. I break you in the name of Jesus. I break you. 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 Every spirit of darkness. तेरी हर पावर को यीशु के नाम में I break you. I break you. I break you by power of Jesus. यीशु की पावर से, पावर ऑफ होली स्पिरिट, मैं उस ब्रेक, उस बंधनों को तोड़ता हूँ जो इस मिनिस्ट्री के विरुद्ध में है। I break you in the name of Jesus. I break you in the name of Jesus. I break you in the name of Jesus. I break you. I break you. मैं तुझे तोड़ दिया यीशु के नाम में। मैं तुझे तोड़ दिया यीशु के नाम में। हर अंधकार के स्पिरिट, मैं तेरी पावर को तोड़ती हूँ यीशु की पावर से, 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 बाय फेथ ऐसा हो जाए, 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 बाय फेथ ऐसा हो जाए। आमीन। यीशु के नाम में आमीन। बाइबल की एक घटना मुझे याद आ गई जब मैं आत्मा में प्रेयर कर रहा हूँ। बाइबल कहती है कि जब इस्राएली लोग मिस्र से निकले, उसके बाद जब शत्रु, एक जगह लिखा है कि शत्रुओं को हराने के लिए उन्होंने बड़ा हल्ला मचाया है। इतना हल्ला मचाया है कि दूर बैठी जो सेना उनके विरुद्ध में थी वो डर गई कि यार लग रहा है इनके बीच में परमेश्वर आ गया। और एक जगह लिखा है उन्होंने मटके फोड़ के आधी सेना डरा के भगा दी। जोर जोर से मटके फोड़े, नरसिंगे फूके, बोला ये मेरा नरसिंगा है, ये मेरा नरसिंगा है। ऐसे बोला ये मेरा नरसिंगा है, नरसिंगा है। आज मैं फूकूंगा, आज मैं फूकूंगा, आज मैं फूकूंगा, आज मैं फूकूंगा। दुश्मन की सेना डरेगी, दुश्मन की सेना डरेगी, पीछे हटेगी, पीछे हटेगी। इन स्पिरिट, और इन स्पिरिट आई सी, हर वो अंधकार की स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ डार्कनेस, स्पिरिट ऑफ डेविल पीछे हट रही है, पीछे हट रही है, पीछे हट रही है, पीछे हट रही है, पीछे हट रही है। पीछे हट रही है। मतलब बाय फेथ, बाय फेथ, बाय फेथ, बाय फेथ, बाय फेथ, बाय फेथ, I declare, I declare, I declare, I declare, by faith, by faith, by faith, by faith, by faith, by by faith, faith, by by faith, by faith, by faith, I declare, I declare, I declare, in the name of Jesus, in the name of Jesus, अंधकार की स्पिरिट जो इस मिनिस्ट्री के विरुद्ध में, जो परमेश्वर के दास के विरुद्ध में, जो 8 तारीख की सेवकाई के विरुद्ध में, 8 तारीख के विरुद्ध में, उस सभा के विरुद्ध में, आउट हो यीशु, आउट हो, पीछे हट जा, go back, go back in Jesus name, go back in Jesus name, go back in Jesus name.
Go back in Jesus name. Go back in Jesus name. Go back in Jesus name. पीछे हट जा, पीछे हट जा, पीछे हट जा। यीशु की सामर्थ तेरे विरुद्ध में है। यीशु की सामर्थ तेरे विरुद्ध में है। यीशु की सामर्थ तेरे विरुद्ध में है। यीशु मसीहाती नाज़रत, उसके नाम में हम तुझे खदेड़ते हैं। मैं देख रहा हूँ इन स्पिरिट। कभी आपने देखा है जब कोई बहुत कमजोर हो जाता है, कोई बीमारी का बड़ा रोग उसके हो जाए, आपने उसका वॉकिंग स्टाइल देखा, वो झुक के ऐसे ऐसे धीरे धीरे स्लो हो जाता है, वो ऐसे चलता है। देखिए जब वो कमजोर हो जाता है तो ऐसे करके उसे सहारा लेकर कहीं ना, हमने देखा है, कितनों देखा है, ऐसे करके यूं यूं चलता है वो। जब और कमजोर हो जाता है तो बैठ जाता है। इन स्पिरिट आई सी, मैं देख रहा हूँ जब आप डेविल की दुष्ट आत्मा को कह रहे हैं तो उनके घुटने ऐसे हो रहे हैं, वो वीकनेस महसूस कर रहे हैं। आई रियली, मैं हिंदी में बताता हूँ, सच है यीशु मसीह के नाम में। वो वीक होंगी, उनका चलना स्लो हो जाएगा, उनका वर्क स्लो हो जाएगा, खुदा का वर्क तेज हो जाएगा। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे से। वो आग खुदावन उन अंधकार की स्पिरिट पर, तेरी स्पिरिट की, तेरी आत्मा की, तेरी गोस्ट की जो पावर है, वो फायर है, वो भारी है मेरे पर। तेरी अनॉइंटिंग भारी है प्रभु। तेरी अनॉइंटिंग उस विशाल हथौड़े से, उस विशाल पहाड़ से, उस विशाल चट्टान से भारी है, वो उस पे भारी पड़ गई। इन स्पिरिट आई बिलीव इन जीसस माइटी नेम। ईश्वर के नाम में विश्वास के साथ देख रहा हूँ, ईश्वर के नाम में देख रहा हूँ। दुश्मन की सेना कमजोर हो रही है, दुश्मन की सेना पीछे हट रही है। अब दुश्मन की सेना में नशे की स्पिरिट, व्यभिचार की स्पिरिट, गंदी आदतों की स्पिरिट, नादारी की स्पिरिट, नाकारी की स्पिरिट, बेउम्मीदी की स्पिरिट, बेयास की स्पिरिट। एक चीज बताता हूँ चर्च में, आत्मा में एक चीज बताऊं आपको। देखिए इधर देखिए, लुक मी। कई लोगों को पता ही नहीं है, दे डोंट नो, जिनको पता ही नहीं है कि मसीह, हम लोग जो खुदावंद पर विश्वास करते हैं, वी आर वेरी रिच पीपल, हम बहुत अमीर लोग हैं। बट आज जो क्रिश्चियन, जो मसीह लोग हैं, क्यों गरीब है? क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि कुछ गंदी स्पिरिट है जो धन को कंट्रोल करती है, और खुदा ने हमें धनी बनाया। लेकिन जब हम उन स्पिरिट को डांटते हैं तब उनका कंट्रोल हट जाता है, और खुदावन हमें जो हमें दिया है वो हमें नजर आता है, तो हमें डांटना पड़ता है। खुदावन ने हमें सीक्रेट दिया बाइबल में कि हमें करना क्या है। खुदा के वचन में लिखा है वो गरीब बना के हम अमीर बन जाए, अमीर बन जाए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अमीर बन जाए, यानी कि हमें अमीर बनने के लिए चुना गया, रिच होने के लिए, आत्मा में भी, शरीर में भी, प्राण में भी, हर बात में। लेकिन जब आत्मा में हम डांटेंगे नहीं, शैतान बड़ी चालाकी से काम करेगा। अपने हाथ उठाए, बोले मैं आत्मा में देख रही हूँ, बाय फेथ, 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 बाय फेथ। बोले ये मिनिस्ट्री, सेवकाई, अनुगदास, दासी, मैं आत्मा में देख रही हूँ, बाय फेथ, बाय फेथ, विश्वास के साथ मैं ये घोषणा करता हूँ, ये घोषणा करती हूँ, मैं देख रहा हूँ कि अनाथों की मदद कर रहे हैं, कि ये विधवाओं की मदद कर रहे हैं, कि ये गरीबों की मदद कर रहे हैं, कि ये गरीबों के लिए घर बना रहे हैं, ये अनाथों के लिए घर बना रहे हैं, ये विधवाओं के लिए घर बना रहे हैं, ये लोगों की मदद कर रहे हैं, ये लोगों को दे रहे हैं, ये लोगों को बांट रहे हैं, ये अनाज के साथ, बीज के साथ इन लोगों को दे रहे हैं, इन लोगों को ब्लेस कर रहे हैं। इस मिनिस्ट्री को, इसके खत्तों को, भंडारों को, बैंक बैलेंस को मैं फील होता देख रहा हूँ, मैं भरता हुआ देख रहा हूँ, मैं भरता हुआ देख रहा हूँ, मैं भरता हुआ देख रहा हूँ।
भरता हुआ देख रहा हूँ, मैं भरता हुआ देख रहा हूँ, मैं भरता देख रहा हूँ। इन स्पिरिट, बाय फेथ, इन जीसस नेम, I declare, it is done. ये डन हो चुका है। It is done. ये डन हो चुका है, ये हो चुका है। आमेन, आमेन, आमेन। बोले आत्मा में, स्पिरिट, बाय फेथ, अपने आप को, अपने जीवन को आशीषित देख रहा हूं, आशीषित देख रहा हूं, आशीषित देख रहा हूं, आशीषित देख रहा हूं। I bless, my church bless, my pastor bless, my family bless in the name of Jesus, bless in the name of Jesus, bless in the name of Jesus, हालेलुया। जब हम ये कहते हैं आत्मा में, तो आत्मा में बोलने का मतलब होता है आत्मिक संसार में, और आत्मिक संसार का मतलब है परमेश्वर की ओर से, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। मैंने कहा है परमेश्वर क्या है? आत्मा। कई लोगों को लगे भवन में चल क्या रहा है, क्या बोल रहे परमेश्वर दास, हो सकता है कॉमेडी लगे, हल्के में ले, हो सकता है उन्हें पता ना लग रही, लेकिन जो चीज आप इस आत्मा में बना लेते हैं वो संसार में प्रकट हो जाता है। क्योंकि बाइबल कहती है हम अनदेखी वस्तुओं को विश्वास के साथ, प्रमाण के साथ पा लेते हैं। हाथ उठाए, फिर से दुआ करेंगे। 8 तारीख की मीटिंग के लिए, हम सभा के लिए, सारी जरूरतों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमें आत्मिक चीजों की प्रार्थना कर रहे हैं। उस दिन आत्मा में आत्मिक बातें, आत्मिक माहौल, आत्मिक आग, आत्मिक अनंतिंग, आत्मिक मसा, आत्मिक चीजें, आत्मा उतरे, आत्मा भरे, आत्मा चलाए, आत्मा गाइड करे, आत्मा लीड करे, आत्मा बोले, आत्मा सिखाए, आत्मा से सीखे, आत्मा से समझे, आत्मा से चले, आत्मा से बढ़े, आत्मा से पुकारे, आत्मा से बोले, आत्मा से दुआ करे, आत्मिक हो जाए, आत्मिक रहे, आत्मिक चले, आत्मिक बोले, आत्मा में बोले, आत्मा में देखे, आत्मा में सोचे, आत्मा में कहे, आत्मा में रहे, आत्मा में बच्चे, आत्मा में बूढ़े, आत्मा में जवान, आत्मा में ये टहली, आत्मा में कलंदरी, सब कुछ परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह दी नाजरत के नाम में। ये लिखा जब दुनिया कुछ नहीं था, पानी था, परमेश्वर का आत्मा उस पर चलता है। अब जो दुनिया में पानी एक तरफ है, जमीन है, तो हम चाहते हैं परमेश्वर का आत्मा आज भी लोगों में चले, और लोग आत्मा से चले। परमेश्वर एक कलीसिया आपके मेरी नहीं है, तो सिर्फ एक सर्वेंट, एक सेवक हूं। चर्च आपकी, मिनिस्ट्री आपकी, सेवा आपकी, सम्मत आपकी, माइंडिंग आपकी, सब कुछ आपका, ये भेड़ आपकी, मेमने आपका, अधिकार आपका, फैसला आपका, सब कुछ आपका। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह। 8 तारीख के लिए वो पानी बरसाते, रूह का जल बरसा, रूह की हवा चलाना, रूह की बातें हो, तेरे रूह को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। इसलिए आज पूरी की पूरी जो बातें हम तेरी रूह के लिए मांग रहे हैं, आज हमारी दुआ तेरी रूह के लिए, आज हमारी प्रार्थना तेरे पवित्र आत्मा के लिए। जैसे वचन में लिखा है कि पेंटिकोस्ट के दिन मेरे खुदावंद चेले कमरे में थे और वेट कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, और उन पर परमेश्वर तेरा आत्मा, तेरी पवित्र आत्मा उन पर आ गया। इस रूम में, आज भवन में प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ उठाकर कि तेरा आत्मा उसी तरीके से
जो तेरे प्यासे हैं, जो तेरे भूखे हैं, जो तेरी आत्मा का आदर करते हैं, जो तेरी आत्मा के चलाए चलना चाहते हैं, जो तेरी आत्मा से बढ़ना चाहते हैं, जो तेरी आत्मा की गाइडेंस में चलना चाहते हैं, जो तेरी आत्मा की अगुवाई में चलना चाहते हैं, जो अपना जीवन, अपना घर, अपनी नौकरी, अपना बिजनेस, अपना कार, तेरा सब कुछ तेरे आत्मा की अगुवाई से चला है। वचन में लिखा है कि जब मिस्र से इजराइल निकले तो ने कहा जब मैं मेरा आत्मा तुम्हें मार्ग में लेके चलता है। तो परमेश्वर वही तेरा आत्मा, वही तेरा पवित्र आत्मा, वही तेरा आत्मा इस मिनिस्ट्री को, तेरे दास दासी को, ये लोगों को, इससे जुड़े वफादार ईमानदार, तेरा भय मानने वालों को तेरा आत्मा गाइड करे, तेरा आत्मा चलाए, तेरा आत्मा लीड करे, तेरा आत्मा धन्यवाद। ओ रे मखरिया ना मखरा बाबा 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 शब्द की बे 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 रे बे 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 तेरी दूत यहाँ मौजूद है प्रभु, तेरे दूत आज कल और 8 तारीख तक इन तीनों दिन यहाँ मौजूद है। बे 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 तेरी उपस्थिति आज कल और परसों 8 तारीख तक बढ़ेगी। इस एरिया की जितने भी मेरे प्रभु, इस जगह में जितनी भी गलियां हैं, जो भी इंटरनेशनल यहाँ से इंटर होने के गेट है, यहाँ से आने जाने वाले दरवाजे गेट है, जिस प्रभु जी एरिया में वो सब पर तेरे सामर्थ्य दूत खड़े रहे, ताकि कोई अंधकार के सुख, कोई विचार के सुख, कोई कलेश, कोई लड़ाई, बुराई, मिनिस्ट्री के विरुद्ध में कुछ भी अंधकार के सुख यीशु मसीह दी नाजरत के नाम में वो एंटर ना कर सके। इस एरिया के सारे उन गेटों पर, उन गलियों पर तेरे दूत खड़े रहे, तेरे दूत खड़े रहे, तेरे दूत खड़े रहे। मैं बल दे, मैं ताकत दे, ये सामर्थ दे, बुद्धि दे, समझ दे, अकल दे, आत्मा से भरने की, आत्मा में चलने की मदद कर परमेश्वर। खुदावन हर उस स्पिरिट को हम डांटते हैं, हर उस स्पिरिट को कमांड करते हैं, हर स्पिरिट को तेरे दिव्याधिकार से मुझे इस भवन के विरुद्ध में होने वाली सारी युक्तियां निष्फल हो जाए यीशु के नाम में। दास तेरी दासी के, तेरी सेवकाई के, इस मिनिस्ट्री के तेरे विरुद्ध में होने वाली तमाम शैतानी युक्तियां, तमाम अंधकार की युक्तियां यीशु के नाम में निष्फल हो जाए, निष्फल हो जाए यीशु के नाम में, यीशु मसीह दी नाजरत के नाम में। बाय फेथ हम कहते हैं और परमेश्वर विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं, निष्फल हो जाए यीशु के नाम में, 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 यीशु के नाम में। हर युक्ति, हर योजना, हर युक्ति, हर योजना, हर प्लानिंग, हर एग्रीमेंट, जितना भी अंधकार का मिनिस्ट्री के विरुद्ध में यीशु के नाम में रद्द हो जाए, फेल हो जाए, फेल हो जाए, नष्ट हो जाए, रद्द हो जाए, ताकि खुदावंद हम रूहें बचा सके, आत्मा और सोल को हम जीत सके, मेरे परमेश्वर हम विन कर सके आत्माओं को। उन्हें हमें हारने की स्पिरिट नहीं, उन्हें हमें रूहें बचाने की स्पिरिट, चेला बनाने की स्पिरिट दी, चेला बनाए मेरे प्रभु। इस कलीसिया के बेटे बेटियां मेरे प्रभु, ये जो भेड़ है, ये जो मेमने हैं, यीशु के नाम में जन्मने लगे प्रभु। भेड़ भेड़ को जन्म दे प्रभु, भेड़ भेड़ को जन्म दे प्रभु, भेड़ भेड़ को जन्म दे, भेड़ भेड़ को जन्म दे, यीशु के नाम में जन्मने लगे, यीशु के नाम में जन्मने लगे, यीशु के नाम में जन्मने लगे, यीशु के नाम में जन्मने लगे। प्रभु जी यहाँ पर रूहें आए, वे रूहें जो तेरी आत्मा की प्यासी है, वे रूहें जो अभी तक तेरी आत्मा से भरी नहीं, वे रूहें जिनकी डिलीवरेंस नहीं हुई, जिनका छुटकारा नहीं हुआ, जो बंधनों में है, जो अभी भी अंधकार के सताए हुए हैं, अपने हाथों को उठा के रूहें बचाए उसके लिए, ये हम सबका
असाइनमेंट है, ये हम सबकी जॉब है। ये मेरी कल्ले की जॉब नहीं है, मेरी अकेले की जॉब नहीं है, ये सिर्फ मेरा वर्क नहीं है, ये हम सबकी जॉब है। और इस धरती पर खुदा ने हमें चुना ही इसी काम के लिए। सिर्फ आए खाएं बैठे ये नहीं, दिल्ली हैंड हो गया, ब्लेस हो गया, आशीषित हो गए, नौकरियां लग गई, काम लग गए, चलो जी। पर खुदा ने हमें चुना है रूहें बचाने के लिए। मुझे मेरी पत्नी मिल गई बढ़िया, मुझे पति मिल गया, मुझे फ्रिज मिल गया, मुझे कूलर मिल गया, मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया, गाड़ी मोटर के लिए नहीं, ये सब चीजें मामूली बात है। और हमारा मेन मकसद इकट्ठा होना, दुआ करना है कि रूहें बचे यीशु के, बोलो रूहें बचे यीशु के, बोलो यीशुआ के नाम में, बोलो यीशुआ मसाया के, बोलो नाजरत के, बोलो यीशुआ के नाम में, बोलो यीशुआ मसाया के, यीशुआ मसाया के नाम में रूहें बचे, 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 आत्मा बचाई जाए, बचाई जाए इस मिनिस्ट्री के द्वारा, बचाई जाए मेरे जीवन के द्वारा, बचाई जाए मेरी गवाही के द्वारा, बोलो बचाई जाए परमेश्वर के दास के प्रचार के द्वारा, बोलो बचाई जाए परमेश्वर के दास के ऊपर जो मसाज के द्वारा, वो बचाई जाए प्रभु की दासी के द्वारा, बचाई जाए रूहें यहाँ पर, बच्चे यीशु के नाम, बच्चे यीशु के नाम, इन जीसस माइटी नेम, प्रभु के नाम में वो आत्माएं नरक की ओर जा रही है, विचार की ओर जा रही है, नरक की ओर जा रही है, पाप की ओर जा रही है, बच्चे यीशु के नाम में, 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 आत्माएं बचे यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। Thank you Lord, thank you Jesus। रूहें बचाई उसके लिए वो आएगा, अब खाली हाथ मत रहना। जब एक मेहमान के घर आप जाते हो, कुछ लेके जाते हो, एक मेहमान बड़े सालों बाद आता है आपके घर, आप उसको कुछ दिलाते हो, लाते हो उसके लिए। यीशु बहुत सालों बाद आएगा, इसलिए उसके लिए रूहें बचा के रखनी है। उसे कहना प्रभु ये मेरा उत्तम गिफ्ट है तेरे लिए, मैंने ये सोल को गवाही दी, ये परिवार मेरे द्वारा, ये घराना मेरे द्वारा, एक नहीं दो नहीं अनगिनत लोग, खुदा कहेगा धन्य मेरे विश्वास लोग, बेटे बेटी तूने मेरे काम को किया। नहीं है कि आत्मा को निकालना है, भवन से निकालना है, मिनिस्ट्री से निकालना है, भड़काना है, भरमाना है, ये करना है, वो करना है, चुगली करना, बुराई करना, ये शैतान का एक चिन्ह है। परमेश्वर के कार्य करना, प्रभु के लिए जीना, प्रभु की बातें करना, प्रभु के साथ चलना, प्रभु के लिए भूखा रहना, आत्मा को जीना, गवाही देना, ये पवित्र आत्मा का चिन्ह है। धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, समय के लिए मेरे खुदा। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी बातें जो तुझसे करते हैं, जो दुआएं हम नहीं कर पाए उनको तेरी झूठी बदल, आत्मा जो अंधकार में खोई है वो इस रोशनी में आ जाए। वो यहाँ का यूथ बच्चा बूढ़ा जवान यूज हो, कोई भी तेरे भवन तेरी महिमा से यूजलेस ना हो, सब लोग यूज होने वाले, यूज हो प्रभु, इनका मन यूज हो तेरी ग्लोरी तेरी महिमा के लिए, इनका तन यूज हो तेरी ग्लोरी तेरी महिमा के लिए, इनकी स्पिरिट यूज हो तेरी महिमा तेरी ग्लोरी के लिए, इनका धन यूज हो तेरी महिमा तेरी ग्लोरी के लिए, प्रभु उनके बच्चे यूज हो, परिवार यूज हो, मेरा घराना यूज हो, मेरा दास यूज हो, मेरी दासी यूज हो, मेरा वंश यूज हो, मेरे बच्चे यूज हो, हम सब तेरी महिमा ग्लोरी तेरी आदर तेरी महिमा रूहों के लिए, रूहें बचाने के लिए यूज हो। बाय फेथ यीशु के नाम में हम ये कहते हैं, हम ये मांगते हैं, हम ये देखेंगे, हम ये देखेंगे प्रभु यीशु के नाम में। आमीन आमीन। प्रभु यीशु के नाम में सारा आदर सारी महिमा, ये दुआएं तेरे चरणों में रखते हैं मसीह यीशु के नाम में। सब बोले आमीन। याद है कुछ बैनर में चर्च के क्या लिखा है बैनर में, हिंदी वाले जो हिंदी पढ़ सकते हैं,
नहीं पता मत बोलो। पोस्टर में मैन चीज जो लाइन होती है मैन बात क्या पता क्या लिखा है आपने, शायद आप पोस्टर पे 2 मिनट के लिए लाइक करते हो चले जाते हो, या फिर देखने का पढ़ने का टाइम लिया करो। कई बार तो लोग खाना डाल देते हैं, खाना लिखा होता है, कहते हमने देखा ही नहीं। बारीक से बारीक चीजें जूम करके देख लो क्या लिखी, ठीक है। ये ना हो कि आप लोग पाशा जी ने ग्रुप में डाला ही नहीं, ये पाशा जी ने सब कुछ डाला होता है, लेकिन आप पूरा तसल्ली से देखो क्या लिखा है। क्या लिखा है कि प्रार्थना का समय, प्रेयर टाइम इंग्लिश में लिखा है। बोलो प्रार्थना का समय। प्रार्थना का समय आज हर किसी के पास हर चीज का समय है। नहाने का समय, खाने का समय, चुगली बुराई करने का समय, बाजार, मॉल, शॉपिंग, मूवी, फिल्म, फेवरेट कार्टून, नाटक, सीरियल, ये वो फलाना, ये शादी, ये ब्याह, ये मैरिज, उसकी मौत, उसकी जिंदगी, वो पैदा हो गया उधर जाना है, वो मर गया उधर जाना है। हर चीज का समय है। समय कम हो रहा है तो प्रार्थना का समय। बोलो प्रार्थना का समय। प्रार्थना का समय फिर से बोलो प्रार्थना का समय। प्रार्थना का समय प्रार्थना का समय। प्रार्थना का समय पता है, डू यू नो कि प्रार्थना का समय क्या समय है? ये समय आपकी बेस्ट टाइम होता है जब आप प्रार्थना कर रहे हो। सबसे घटिया, सबसे बेकार समय टीवी के सामने बैठे हुए, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे फोन में लगे हुए हैं, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे रिश्तेदारी में इधर फला, सब चीजों में आपने 8 घंटे 10, लेकिन आपके पास प्रार्थना का समय नहीं है। तो आप अभी तक बहुत डेंजरस, आप इतनी डेंजरस चीज में फंस चुके हैं कि आपको पता ही नहीं है कि मैं कब क्या हो जाए। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने इसको इस तरीके से बयान किया है, इस तरीके से कहा है, प्रार्थना करो कि तुम किस में ना पढ़ो, परीक्षा में ना पढ़ो। यानी प्रार्थना परीक्षाओं को क्या कर देती है? ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है, हटा देती है, या आने ही। बोलो प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। बोलो प्रार्थना ना करो ताकि तुम परीक्षा में मरो। ना करो परीक्षा में मरो, प्रार्थना करो परीक्षा में ना पढ़ो। तो इसको यीशु मसीह ने शॉर्ट में बोला कि प्रार्थना करो। बोलो करो। ये जो करो शब्द है ना, ये एक तरह से ऐसा है कि जैसे कोई कह रहा है करो। एक तो होता है हाँ कर लेना, ध्यान से सुनना। बोलो प्रार्थना कर लेना। इसका अर्थ क्या है बताइए? टाइम हो तो कर लेना, सभी तो कर लेना, मन करे तो कर लेना, तन करे तो, कई बार तन भी नहीं करता, रियल में ये सच बात है। मन रेडी होता है यार, प्रार्थना, तन रेडी नहीं होता। क्योंकि कई बार बेड पे हो, घर में हो, इधर हो, तन रेडी नहीं होता। तो तन करे तो कर लेना, मन करे तो कर लेना, नहीं हो तो करे तो नहीं करना। लेकिन एक चीज जो प्रभु ने बोला, बोलो करो। तो करो मतलब ऐसा हो रहा है जैसे परमेश्वर कह रहा है करो, मतलब करने के लिए कह रहा है ना। अगर बॉस हम ऑफिस में जाए और बॉस बोले इस काम को करो, तो उसका मतलब क्या है? कल कर लेना, कल कर लेना। यानी प्रभु कह रहा है, सॉरी बॉस कह रहा है अभी कर दो, इसको करो। उसने ये नहीं बोला भाई कितनी देर में होगा। कई बार वर्कर देते हैं यार 4 घंटे लगेंगे, बंदा ने फंसवा दिया, पर वो कह देता है, उसका ऑर्डर होता है करो। प्रभु ने बोला करो। पता करो मतलब होता है तुम्हारे लिए कह रहा हूं, उससे करना जरूरी है। बोलो प्रेयर टाइम, प्रार्थना का समय। जो प्रार्थना का समय है, पता है आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय है। इस धरती पर आपका जितना भी टाइम आपने टीवी में दिया, मोबाइल में दिया, रिश्तेदारी में दिया, दैट में आप 6 घंटे 10 घंटे किसी लाश पर रो के आ रहे हो। अच्छा था, अच्छी थी आज ये बहन, सच में कभी मेरे घर में नहीं, कभी इसने मेरे, सच में मेरे तो गोबर भी उठ के डाले। आप रोए ठीक, आपने सब कुछ करा, बड़ा इमोशनल, आपने 8 घंटे 10 घंटे टीवी सब कुछ दे दिया, लेकिन आपने उस दिन, उस डे या उस महीने, उस दिनों में कोई प्रार्थना का समय नहीं। आपने बहुत खतरनाक जीवन जिया।
बोलो प्रार्थना का समय। प्रार्थना का समय। जो प्रार्थना का समय है यही तो समय होता है जब आप अपने परमेश्वर से कनेक्ट होते हैं, और जब आप कनेक्ट हो जाते हैं तो आप दुनिया से डिसकनेक्ट रहते हैं। मेरी बात समझी आई? इसको हिंदी में कैसे बताऊं कि जब आप प्रार्थना करते हैं तब अपने परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, जब परमेश्वर से जुड़ जाते हैं तो संसार से अलग हो जाते हैं। मैंने सही बोला गलत बोला? सही। फिर से बोलूं, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर से क्या होते हैं? कनेक्ट हो जाते हैं। क्या खुदावंद नहीं चाहता कि हम उससे कनेक्ट रहें? क्या परमेश्वर नहीं चाहता हम उससे कनेक्ट रहें? बोलो। चलो ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है ये जो भाई हमारी लाइफ में आए हैं, इनके आने से पहले क्या होता था? ये जब नहीं थे इस दुनिया में तो लोग आपस में ज्यादा कनेक्ट रहते थे। और बड़े दिनों बाद आई मासी तो उसने आमदनी नहीं हो, और बड़े दिनों आए भूपा, और मामा तुम बहुत दिनों बाद आए, और चाची तुम बहुत दिनों बाद आए। कनेक्ट रहते रहे, बैठो बैठो बैठो, चार पे बहुत सारी चीजें इसके, ये देखो ये फायदे की चीजें, नुकसान की नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा ये डेविल की ओर से, नो, ये डेविल की ओर से नहीं, इसे डेविल यूज कर रहा है आजकल। फोन डेविल यूज करता है, मैं ये बता रहा हूँ। डेविल टीवी यूज करता है, डेविल टैबलेट यूज करता है, डेविल लैपटॉप यूज करता है, डेविल फोन यूज करता है, डेविल बाइक यूज करता है, ट्रक यूज करता है, सब यूज करता है। आत्मा है किसी के अंदर आके यूज करता है, लेकिन ये डेविल की ओर से नहीं है। सुनो मेरी बात, टेक्नोलॉजी परमेश्वर ने बुद्धि नहीं, मनुष्य ने बनाई है। टेक्नोलॉजी शैतान ने नहीं बनवाई कि टेक्नोलॉजी बढ़ाओ, ठीक है मेरी बात? पर इसने क्या करा है आजकल, अब एक घर में 4 फोन है तो चारों आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते। एक ना एक बंदा फोन में जरूर होगा, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, एक ना तो तुम्हें घर में चले जाओ जिस भी टाइम सब। लेकिन पहले बैठकर भाइयों में बहनों में आपस में बातें होती है। आज क्या बना रहा है? पूड़ी बना रहा हूँ, चलो भाभी जी मैं भी मदद कर देती हूँ, पूड़ी आप डालो तल मैं। सेवई आपने देखा, पहले कहा था खटिया पे मशीन बांध के सारी लगी हुई नंदे देवरानी जेठानियां एक आटा ठूस रही है बेलन से, तो एक कर रही है। और मतलब कहने का मतलब क्या है, ये फोन की बुराई नहीं कर रहा हूं, पर मैं एक चीज कह रहा हूं, जब कोई चीज हमारी जिंदगी में आ जाती है ना तो वो किसी चीज की जगह को ले लेती है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए आपकी जिंदगी में गाड़ी आ गई, तो उसने आपकी क्या जगह ले ली? अब आप पैदल कम चलेंगे, उसने आपकी वॉकिंग की जगह ले ली, क्योंकि आप जहां भी बैठेंगे जाएंगे, बाजार जाएंगे, पैदल नहीं जाएंगे, फिर आप गाड़ी से ज्यादा जाएंगे। तो इसका मतलब आपकी वॉकिंग कम हो गई, चलना कम हो। इसका एक नेगेटिव, पॉजिटिव ये है कि आप चले आते, नेगेटिव ये है कि अब आपका शरीर नहीं चलता। इसका नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, ठीक है? अब ये फोन आ गया, इसने की चीज की जगह ले ली, तो अब उसकी जगह कोई और ले नहीं सकता। प्रार्थना की जगह अगर आपने सेट कर ली, जगह मींस आपने बोला मुझे प्रार्थना करनी, अब प्रार्थना ये नहीं मैं सुबह करूं पास्टर जी, दोपहर में करूं, रात को करूं, नहीं, एनी टाइम परमेश्वर 24 घंटे आपके साथ है। रात में बैठ जाओ, दिन में बैठ जाओ, दोपहर में बैठ जाओ, सुबह बैठ जाओ, शाम को बैठ जाओ, कभी भी बैठ जाओ, पर बैठो प्रभु के साथ। बैठो, ये नहीं है कि नहीं अच्छा पास्टर मैं मॉर्निंग में सुबह 4 बजे तड़के उठ के प्रेयर करूंगी, प्रभु ज्यादा सुनेगा। रात में प्रभु सो तो नहीं रहा, रात में भी उतनी सुनेगा वो। अच्छा मैं रात को ज्यादा करूं तो अगर मैं दोपहर में भी उतनी सुनेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिर से बोलो प्रार्थना का समय। प्रार्थना का समय। जब प्रार्थना का समय आप परमेश्वर को देते, जैसे आज ये टाइम क्या है? प्रार्थना का समय। फास्ट के साथ प्रार्थना करो, ठीक है? प्रार्थना के समय होता क्या है, एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, आपको बस ये वचन ध्यान रखना है। प्रेरितों के काम में मैं उसी चीज पर आपको बड़े शॉर्टली बताऊंगा, उसके बाद आप घर जा सकते हैं अनाउंसमेंट के बाद। तो एक्ट जो प्रेरितों के काम है, इसमें कुछ बड़ी अच्छी बात लिखी है। एक्ट 2 प्रेरितों के काम चैप्टर 2 वर्स 1 में, चैप्टर 3 वर्स 1 में लिखा है। चैप्टर 3 एक्ट 3 चैप्टर 3 नया नियम पेज नंबर 168। जो नए हैं, जो बाइबल रीड नहीं करते उनके लिए बोलो पतरस और यूहन्ना। बोलो पतरस, फिर से बोलो पतरस, फिर से बोलो पतरस, यूहन्ना, फिर से बोलो यूहन्ना। बोलो तीसरे पहर। पता ये तीसरा पहर कौन सा होता है? दोपहर का 3 बजे।
दोपहर के तीन बजे। बोलो पतरस पतरस यूहन्ना यूहन्ना तीसरे पहर तीसरे पहर प्रार्थना के समय। प्रार्थना के समय इस समय मंदिर खुलता था, इस समय मंदिर में जाते थे लोग, और तीसरे पहर क्या करते थे? प्रार्थना बोलो प्रार्थना। प्रार्थना ये समय कौन सा था? प्रार्थना का समय। और कहाँ जा रहे थे ये लोग? मंदिर में जा रहे थे। समय था वो प्रेयर का, ऐसे नहीं जा रहे थे, क्योंकि मंदिर के गेट बंद हो जाते थे, फिर खोल दिए जाते थे जब पता है कि समय हो गया है। जैसे हम चर्च का समय 7 बजे तो हम गेट खोल भाई लोग आएंगे, है ना। जैसे अभी देखो चर्च में पहले के जमाने में क्या होता था, चर्च का समय था, लोग घंटी बजाते, बड़े बड़े घंटे, टन टन टन, है ना। जैसे अपने देखो मोहम्मद जो हैं उनकी अजान होती है, तब बड़े नमाज का टाइम हो गया है। पर एक मसीह के लिए घंटे की जरूरत नहीं होती, डन डन आजान की जरूरत नहीं होती। उसके दिल में खुदा ने घंटी दी रखी होती है, और जो बोलती है टन टन टन। चाहे दोपहर की प्रार्थना छूट गई, रात में कर ले, रात की छूट गई, सुबह मैं जल्दी ऑफिस जाता हूँ, बट रात में तो मैं घर में हूँ। ठीक है, मैं रात में जॉब करता हूँ तो दोपहर में तो घर में हूँ। ठीक है, मैं दोपहर में बीच हूँ तो सुबह तो खाली हूँ, एक भी टाइम। बोला तीसरा पहर। तीसरा पहर उस समय में 4 पहर होते थे, 4 पहर है ना। तो ये तीसरा पहर था, उसके बाद लास्ट पहर होता था, उसके बाद फिर दिन हो जाता था। तो यहाँ लिखा जिस समय प्रार्थना का था वो मंदिर में जा रहे थे, बजाय कहीं और जाने के, उन्हें पता है ये समय प्रेयर का है, तो वो मंदिर में जा रहे थे। बोलो मंदिर में जा रहे थे। मंदिर में जाते हैं। यानी इनको पता है ये समय हमारे क्या है? प्रार्थना का समय है। और जाना कहाँ है? मंदिर में, परमेश्वर के भवन में। बोलो भवन में। भवन में ये भवन में जा रहे हैं किस लिए? इनको पता है ये प्रेयर का टाइम है, और प्रेयर के टाइम ये अपने घर में नहीं है, प्रेयर के टाइम ये बाजार में नहीं है, प्रेयर के टाइम ये रिश्तेदारी में नहीं बैठे हैं, प्रेयर के टाइम इन्होंने कोई अपनी योजना नहीं बनाई, लेकिन ये प्रार्थना का समय भवन में जा रहे हैं। और ये भवन में जा रहे हैं और परमेश्वर अपनी महिमा इनसे ले रहा है, और एक बड़ा काम वहां होता है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। एक जन्म का लंगड़ा चल जाता है इनके द्वारा। क्यों? क्योंकि ये भवन में जा रहे हैं, ये प्रार्थना की ओर जा रहे हैं, ये भवन की ओर जा रहे हैं, और प्रार्थना के समय में जा रहे हैं। जब वो प्रार्थना के समय होते हैं ना, तो अद्भुत चीजें होती हैं। आप बोलेंगे पास्टर जी मैं क्या मैं सारी रात प्रार्थना करूं? ये आपके ऊपर प्रभु का ग्रेस है। क्या मैं 2 घंटे प्रार्थना करूं? ये प्रभु का ग्रेस है। क्या मैं आधे घंटे प्रार्थना करूं? ये प्रभु का ग्रेस है। पर आपको मानना है, अगर आप 10 मिनट कर रहे हैं, आपको खुदा से कहना मेरा टाइमिंग प्रेयर का है। इनकरेज कर खुदा कि ताकि मैं आधे घंटे तो कम से कम दे सकूं, क्योंकि मैं एक शरीर में हूं, और शरीर क्या है? आत्मा का विरोधी है, और शरीर को आरामी 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 आराम ही चाहिए। इसको प्रेयर से कोई मतलब नहीं। प्रेयर तो आत्मा कह रही है उठ और प्रेयर कर, ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। ठीक है। अब मेरी बात बताइए कि जब ये मंदिर में जा रहे हैं, इन्हें किसी ने बोला नहीं है? पतरस को किसी ने पतरस चल रहा प्रार्थना में नहीं, पतरस यूहन्ना को पता है इस समय मंदिर में जाने का समय है। बोलो समय है। समय जब हमारे अंदर एक अलार्म है, हमें याद है कि मुझे प्रेयर करनी है, मुझे घर में प्रेयर करनी है, मुझे भवन में जाना है। देखिए शुक्रवार भवन में है, आप घर में बैठ प्रेयर कर रहे हैं, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। फिर आप एक अलग है, आप अलग है। लेकिन आप अदर डे, जितने भी डे आपके भवन में नहीं है, मान लीजिए आपका वीरवार, मंगलवार, बुधवार, ये भवन में मीटिंग नहीं है, तो आप एक घर में यूज करें इन समयों को, प्रेयर में प्रार्थना जरूर करें। जब मैं ध्यान देता हूं, जब मैं पढ़ता हूं, जब मैं समझता हूं, तो मैं एक चीज समझता हूं कि जब समय प्रार्थना का है, उसे जरूर देना है, उसे करना जरूर है। एक बार मैं आपको बताता हूं, एक डर मेरे दिल में बैठ जाता है, कई बार तो बैठा भी हुआ है। एक बार ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि शायद प्रार्थना की जरूरत नहीं है। मैंने ये सोचा कि हम प्रार्थना तो वैसे इतने दिन से कर रहे हैं, आज प्रार्थना नहीं भी करेंगे तो कल कोई दिक्कत नहीं। और आपको पता है क्या हुआ? जिस चीज के लिए मैंने दुआ नहीं करी वही हो गई अगले दिन। मैंने बोला हे प्रभु, मैं आपको बताता हुआ क्या, मुझे लगा मौसम साफ है सबसे भी, और उसमें भी आ रखा था कल खिली हुई धूप है, तो मैं हमेशा मौसम के लिए प्रेयर जरूर करता हूँ कि प्रभु कल तेरी भवन है, कल प्रार्थना आराधना है, अच्छा मौसम रहे। तो मैंने बोला कल तो वैसे ही दिखा रहे हैं, ठीक है प्रेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। देखा संडे को बारिश हो रही, वो तो शुक्र है मॉर्निंग में हुई, उस दिन हम जगे रहे,
मैंने प्रभु मुझसे गलती हो गई, क्योंकि आपको नहीं पता है। देखिए बारिश, आंधी, तूफान ये लाना, देखिए परमेश्वर, अब देखिए मैंने कैसा पहचाना वो अंधकार की ओर से है। मैंने कहा कि प्रभु अगर ये तेरी ओर से तो चली जाए। बारिश बंद नहीं हुई, मैं बाहर गया, मैंने प्रभु ये तेरे, मुझे पता है हम ऑर्डर नहीं करते, प्रभु को रिक्वेस्ट करते, प्रभु ये तेरी ओर से तो चली जाए, बारिश बंद नहीं हुई। मैं बाहर गया, अगर ये शैतान की ओर से तो बंद हो जाए। मैं अंदर आया, बारिश बंद हो गई। क्योंकि बाइबल में लिखा है, कौन को अय्यूब को पता भी नहीं था, लिखा है एक बड़ी, उसके घर में जितनी भी प्रॉब्लम आई, लिखा हुआ आग गिरी, और उस सेवकों ने बोला हमने स्वर्ग से आग गिरी देखी और सब कुछ भस्म हो गया। आग गिराई उसने, बोला हालेलुया। मैंने अगर शैतान की ओर से ये बंद हो जाए, बंद हो गई, इसका मतलब डेविल रुकावट करता है, शैतान रुकावट करता है। एक दिन मैं एक मेरा बहुत बार, अरे भैया बहुत जरूरी काम था भैया, उस काम से मुझे चांदी भी मिला, सोना भी मिलना था और रुपया भी मिलना था। पहले रुपया मिलना था, बाद में सोना चांदी मिलना था, मुझे वो मिला नहीं था मुझे। ठीक है, तो मैं घर से निकला, मैंने प्रेयर करी, तो प्रभु मैं जा रहा हूँ, मैंने देखा बाहर मौसम हो रहा है, मैंने हाँ प्रभु तो मेरे साथ साथ चलता है, आज पर बारिश ना हो, आज बारिश ना हो। मैं जैसे जाऊं और आऊंगा घर में तब बारिश हो। पता है हुआ क्या, मैं जैसी बाइक पे बैठने वाला था, मैंने बोला प्रभु, मुझे लगा कुछ आता ना, मैंने लगा दुष्ट प्रभु मुझे क्षमा करे, मैंने बोला रुकावट कर रहा, मैं भी जाऊंगा बारिश में। मैंने बाइक पे बैठा, मैं चल दिया, रास्ते में कह रहा हूँ प्रभु बारिश रोक दे, प्रभु बारिश रोक दे, प्रभु बारिश रोक दे, प्रभु बारिश रोक दे, प्रभु बारिश, करता करता बारिश नहीं रुक रही, मुझे गुस्सा आ रहा है, बारिश नहीं रुक रही, मुझे लग रहा मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा, प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा। लेकिन जब मैं जिस ऑफिस में पहुंचा, मैंने गाड़ी लगाई, मैंने बोला वो मेरी फाइल थी जिनके पास थी वो चले गए क्या, क्योंकि ऑलरेडी चले जाते थे। बोला नहीं यार बारिश आ रखी तो आज वो बैठे पड़े, जो अफसर जाने वाला था, कह रहे बारिश आ रखी वो बैठे अपने केबिन में, बारिश की वजह से वो। और मैं गया, मैंने सर आप लोग, और खाली बैठा बंदा, मैं सर ये मेरी ऐसे करके, अच्छा ठीक है, दिया फाइल, हो गया काम, आ गया पैसा पीएफ का। और मैं घर आया, मेरे खुदावन थैंक यू, तूने इस दिन जोरदार बारिश गिरी, अगर ये बारिश बंद हो जाती, वो बंदा अपने 4 बजे का टाइम फिक्स है ऑफिस, क्योंकि सरकारी नौकरी वालों का टाइम फिक्स होता है भाई, आने का भी और मैंने धन्यवाद प्रभु, ये बारिश अगर नहीं होती तो बंदा चला जाता। तो हम अपनी नजरिए से देखते, लेकिन परमेश्वर अलग तरीके से, उसको पता है बारिश जरूरी है तो बारिश देगा, उसे पता है मौसम अच्छा है इनको चाहिए, उसे सब पता है। लेकिन कई बार हम समझते नहीं है। आज परमेश्वर पता क्या चाहता है, मेरे बच्चे मुझसे कनेक्ट रहे, बस मैं सिंपल वर्ड में आपको बताना चाहता हूँ। कौन सा बताइए ऐसा बाप है या कौन सी ऐसी माँ है जो नहीं चाहती कि मेरे बच्चे मुझसे कनेक्ट रहे? चाहती है ना, बोलो, चाहते नहीं चाहते? लेकिन परमेश्वर उनसे ज्यादा अच्छा है। वो एक बार को बुरा सोच सकते, गलत सोच सकते, लेकिन परमेश्वर गलत, परमेश्वर चाहता है ये मुझसे कनेक्ट रहे। और हमारा कनेक्ट करने का जो तरीका है वो क्या है, वो परमेश्वर से कैसे होते हैं हम? प्रार्थना। इन इंग्लिश, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में लिखा है कॉल मी देन आई विल आंसर यू। मुझसे क्या कर? बात कर। बात करने का तरीका क्या है? कॉल करना, और मैं तुझे जवाब दूंगा। तो हम बात ही नहीं कर रहे। मैं देखता हूँ इस बेटी को एने फोन पर, हाँ जी ओ मासी ओ काकी, खाना लग रहा भूख लगी, ओ मामी ओ काकी, हाँ तुसी मैं इजा पुजा होता एकदम बंदा बंदा गद्दा 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 गद्दा, हाँ तकिया गद्दा गद्दा गद्दा, ये लगी रहती है। और मैं अपने मन में कहता हे प्रभु कितना लंबी बातें करती है, ये चालू हो जाती है तो मैं अपने मन में कई बार मैं भी बैठा हूँ, अरे कोई गेस्ट आया था सुखाड़ दे, नहीं हाँ उद्दा 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 उद्दा, हाँ अद्धा 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 अद्धा, सारी बातें चलती रहती है इसकी, और लगी नहीं। कई बार तो भवन में चले जाते, मैं कहता यार ये हमारे पास आती है या भवन में अपनी कॉल लगाने आती है, ये लगी रहती है। ठीक है, इसी तरीके से खुदावन से हमारी कॉल लगी होनी चाहिए। हाँ प्रभु ऐसे ऐसे ऐसे, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, इस तरीके से हो रहा है प्रभु, ये करना चाहती हूँ, ये करना चाहता हूँ प्रभु, बच्चे प्रभु तेरे में बढ़ने पाए प्रभु। हाँ मैं, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। प्रभु कभी नहीं कहेगा मैं सुनने का, बल्कि वो कह रहा है मुझसे, मुझे क्या कर? कॉल कर, देन आई विल आंसर यू, मैं तुझे जवाब दूंगा। इसका मतलब कॉल पे कभी भी नहीं आएगा। जिस जीसस को आपने कॉल किया है अभी वो व्यस्त है,
स्वर्ग की सभी लाइनें इस समय क्रियास्थ हैं। नहीं, जैसे आप कॉल मिलाएंगे सामने से जवाब आएगा यस यस। इंग्लिश में लिखा वो हमारी प्रार्थना का उत्तर यस, हाँ और आमीन में कहता है। यस आमेन। जब हमसे बात कर रहे थे प्रभु ये प्रॉब्लम बड़ी है आपके नाम में दूर हो जाए, वो वहां से बोल रहा था आमेन यस, ऐसा हो जाएगा बेटा। प्रभु मैं बहुत बड़ा ड्रीम देख रहा हूं, मैं आप में बढ़ना चाहता हूं, उसके बाद मैं आशीषित। प्रभु कहता है यस आमीन, ऐसा हो जाएगा बेटा। वो सारे जवाब ऐसे ही देता है, वो ज्यादा फालतू नहीं बोलता। यस आमीन यस आमीन यस आमीन यस आमीन यस आमीन यस आमीन, वो यही कहता रहता है बस। क्योंकि वो क्या लिखा, वो हमारी जवाब कैसे देता है, हाँ और आमीन में। इंग्लिश में लिखा है यस आमेन यस आमेन। कई बार क्या लगता है ये बंदा यस यस कर रहा, ध्यान नहीं दे रहा मेरी बात पर। मेरी वाइफ कई बार बोलती है प्रभु दास जी, हाँ मैं दिमाग से सुन रहा हूँ, तुम हाँ हाँ तो मेरी बात पर ध्यान दे रहे हो, इधर देखना मैं उसे हाँ, इसलिए मेरे को पता है जो बोल रहे। परमेश्वर यस और आमीन में जवाब दे रहा है, पर हमें क्या करनी है, कॉल करनी है। समय टाइम, समय असमय लिखा है, टाइम या एनी टाइम हमें परमेश्वर से बात करनी है। कई लोग ना डिलीवरेंस, कई लोग ब्लेस नहीं हो पाते। कई बार मैं ले हैंड करता हूँ, मैं कहता खुदा नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर से एक भी बार कनेक्ट नहीं होता, पूरा वीक उनका बिना कनेक्टिविटी हो जाता है। आपकी जॉब अच्छी चल रही है तो भी प्रभु से जॉब के विषय में बात करो कि इससे और बेहतर हो सकता है। आपके बच्चे अच्छे खा रहे हैं फिर भी प्रभु से बोलो प्रभु धन्यवाद, ये और अच्छा हो सकता है। चर्च में आपको लग रहा है अब और अच्छा और अच्छा और अच्छा, तो पढ़िए जरा 3 पढ़िए 3 का 1। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे हैं। सुनो कहाँ गए ये लोग, यानी कहीं ये मंदिर में जा रहे थे, क्योंकि समय किस चीज का था। अच्छा मैं एक और उदाहरण देके फिर बैठ जाऊंगा। बोलो हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना के समय जाना कहाँ है, आप जो समय मंदिर का मंदिर में, जो घर में वो घर में बैठना है ना। पता लग रहा है मंदिर का समय घर में दे रहे, घर का समय मंदिर में दे रहे। मेरे कहने का मतलब है आप भवन में भी आके एक्ट जब हम पढ़ते हैं इसका 16 अध्याय, यही प्रेरितों के काम, इसका 16 अध्याय निकाले नया नियम में 188 पेज नंबर है। यहां एक अच्छी सी बात बताता हूं मैं। इसलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम 16 का 11 से पढ़ रहा हूं, सीधे सुमात्रा के और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। वहां से हमने फिलिपी पहुंचे जो मकदूनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है। एक बस्ती में आए और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। अब शनिवार के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझ कर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा और बैठकर उन स्पिरिचुअल, देखिए ये स्थान ढूंढ रहे हैं कि हमें कहीं प्रार्थना करने की जगह मिल जाए। आपके पास प्रार्थना करने की जगह नहीं है, आपका घर है, आपका हाउस है, आपके लिए खुदा ने एक सुंदर भवन। मैं कई बार कहता हूं अगर आपको घर में टाइम नहीं मिलता, एनी टाइम 24 घंटे रात दिन जब भी आओ भवन की चाबी लो, बैठकर यहाँ दुआ करो, एकांत में करो, 2 घंटे करो, आधे घंटे करो, प्रभु तुम्हारी सुनेगा। अगर आपके घर में विरोध होता है, चर्च आपके लिए खुला है, आओ बैठो प्रार्थना करो। आपको लगता है मेरे बच्चे पर आपको लगता है मेरे बच्चे घर में मुझे डिस्टर्ब करते हैं, उनको छोड़ दो, आप यहाँ आओ, अशी जी मुझे प्रेयर करनी है। ठीक है बेटा तू प्रेयर कर, हम उस कमरे में बैठे आराम से बात कर रहे हैं, जो तुझे बात करनी, पर समय जो है प्रार्थना का दो प्रभु। अगर तुम्हारे पास स्थान नहीं है, प्रभु तुम्हें स्थान देगा, पर कब, जब तुम्हारा मन करेगा। ये लोग ढूंढ रहे हैं स्थान को, बोलो वो लोग समय पर जा रहे हैं मंदिर में, उनके पास स्थान है इसलिए वो समय में जा रहे हैं। इनके पास स्थान नहीं है, स्थान ढूंढ रहे हैं, पर किस लिए। आजकल लोग चर्च किस लिए ढूंढ रहे हैं पता है, प्रेयर में बढ़ना,
आत्मा में बढ़ना, प्रभु के अभिषेक में बढ़ना, वो स्थान ढूंढ रहे हैं जगह जगह की, मुझे हमें कहीं और स्थान मिल जाता है कि यहाँ पे ज्यादा झिकझिक ना झेलनी पड़े। पर मैं आपको बताऊं, जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ प्रेम भी है और डांट भी है। ये दोनों परमेश्वर की आत्मा के चिन्ह है। तो बाइबल लिखा है परमेश्वर से प्रेम करता हूँ उसे डांटता भी है, उसे डांटता हूँ उसे जिससे प्रेम करता है, जिससे प्रेम नहीं करेगा जा भैया। आप अपने बच्चों को गलती पे डांटते, दूसरे के बच्चों को डांटते। आपका बच्चा अगर गलती से कुछ ऐसी चीज पीने के लिए जाए जो गंदी, आप डांटोगे, दूसरे का बच्चा आप बोलोगे नहीं, अरे अभी क्या है? परमेश्वर ने बच्चों को, मेरी बात सुनो, चिंता वो जो करता है वो डांट भी मारेगा। परमेश्वर चाहता है कि दो बात मैं आपको बोलूंगा, इसके ऊपर कभी हम डीपली और स्टडी करेंगे। दो बात बोलो, प्रार्थना का समय कहीं और नहीं देना चाहिए। भाई चांस इन केस हो जाए कि 100 दिन में कोई दिन ऐसा भी आता है जब आप बहुत टाइट हो जाते हो, या कई बार शैतान इतना दबाव डाल देता, उठा भी नहीं, आप मन ही नहीं, आप ताने भी नहीं, धन भी नहीं, मन कुछ भी नहीं करते। लेकिन मोस्टली आपकी प्रेयर होनी चाहिए, आपका प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। आपके पास विषय नहीं, मैं आपको विषय दूं, लगातार मेरी सेवकाई इस मिनिस्ट्री के लिए, अपने अगुवे के लिए, प्रभु की दासी के लिए, मेरे लिए, मेरे जीवन, मेरी लाइफ के लिए प्रेयर करो, खुदा ना आपको डबल ब्लेस करेगा। क्योंकि आपको पता है जिस पेड़ में से मुझे फल चाहिए, उसमें से मुझे छाया चाहिए, तो आप उसको खाद डालेंगे, पानी डालेंगे। अगर आपको लगता है परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, अपने अभिषेक देता है, अपने वचन देता है, तो आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। अब इस कलीसिया के फाइनेंस के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको डबल ब्लेस करेगा। जो ये कहता है कि मैं दास को दास करके पानी पिलाया, आशीर्वाद हुआ, उसी प्रभु यीशु मसीह के नाम में कहता हूँ, आप दास को दास जान के आदर करेंगे। पानी तो छोड़ो, आप पानी की बात नहीं करो, आदर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आशीर्वाद देंगे, ब्लेस करेंगे, परमेश्वर आपको दुगनी आशीर्वाद देगा। आपने क्या करना, प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है। आपके पास और भी विषय होंगे, आपने सिर्फ कई लोगों में देखा एक ही विषय पढ़ के रहता है, उन्हें एक ही चीज चाहिए, उन्हें एक काम, उन्हें ये काम हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, उन विषयों पर भी प्रार्थना करनी है जो परमेश्वर 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट करते करते कब आपका विकार आपका आधा घंटा हो जाएगा। कई बार आधे घंटे करते करते आपका 1 घंटा भी हो सकता है। कई बार 1 घंटा सोच के बैठोगे, 15 मिनट में प्रभु बस, लेकिन सुनेगा प्रभु और हाँ और आमीन में। लेकिन समय जो प्रार्थना का वो समय बांट लो, अपने दिमाग में एक अलार्म बैठा लो कि ये ना मुझे समय तो निकालना ही है, मुझे समय निकालना ही है। आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे कामों के लिए आप समय निकाल लोगे। कई बार शैतान, बोलो शैतान, बोलो कई बार चड्डी लेने पर, बोलो चड्डी लेने पर गड्डी ऑफर कर देता है। समझ लो, सिर्फ आप एक अच्छा ले लो, चड्डी ले लो, आपको एक गड्डी मिल जाएगी, क्योंकि हमें गड्डी नजर आती है। कहने का मतलब आप ये ले लो, आपको मिला। कई बार ऐसे ऑफर ला देता है जो आपका दोपहर का समय प्रार्थना का होगा, आपको ऐसे काम पकड़ा देगा, पूरे दिन ही आपका काम में चला जाएगा, टाइम ही ना मिले। शाम को खाना बनाना, कपड़े धोने, फलाना करना, दिमाग करना है, और दोपहर का समय करना। कई बार शाम को ऐसी चीज परोस देगा कि आपका सुबह आप ड्यूटी में ऑफिस में, शाम को ऐसी चीज परोस देगा, शाम का टाइम खत्म। कई बार रात को परोस देगा आपके आगे, वो बीजे रखेगा। उसको चाहिए तुम्हारा समय मुझे मिले, तुम्हारा समय परमेश्वर को, चाहे उसको उसके बदले आपको ये भी देना पड़े। आपको बता रहा हूँ, आज सारे संसार में परमेश्वर की ओर से धनी नहीं है, बहुतों को शैतान ने धनी बना रखा है, बदले में उसकी आत्मा का सौदा कर रखा है। ये जीवन भर तुम नरक तक मेरे साथ रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, समझ रहे हो। इसलिए यीशु को भी ऑफर दिया था उसने कि अगर तू झुक जाए, दंडवत करे, तो सब वस्तुएं तुझे मैं दे दूंगा। यीशु ने कहा हट, आगे झुकने से नहीं, तुझे झुकाने से भी दे दूंगा, क्योंकि मैं अपने पिता से झुकूंगा। हालेलुया। बड़ी कॉमन, बड़ी आसानी से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ और भी ज्यादा आपको और भी रोशनी इस पे, लेकिन 2 बात, स्थान आपके पास है तो समय निकालो, समय आपके पास है तो स्थान ढूंढो। नहीं समझ आ रही? अगर स्थान आपके पास है तो वहां बैठो, समय निकालो। अगर समय आपके पास है तो स्थान ढूंढो कि मैं प्रार्थना कर सकूं। मैं जब प्रार्थना नहीं कर पाता, कई बार रात में बहुत एंग्री हो जाता, अंदर से गुस्सा आता है, ये मेरा समय, ये मेरे को क्यों, मैं चर्च में रहना, मेरा समय ये होता, पर ऐसा हो जाता है, मेरा हाथ में इरिटेट होने लग जाता हूँ। मुझे प्रेयर करनी है इस समय, ठीक है? बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो आप ब्लेस होंगे, आप आशीषित होंगे, आपको प्रभु आपको ब्लेस करेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ एक मन हो जाए। अगर आपके पास स्थान नहीं है तो परमेश्वर ने आपको ये भवन दिया है। एनी टाइम आप जब भी आए, हम बोर नहीं होंगे,
आप बोले पास मैं रात को 1 बजे आ सकता हूँ, हमें कोई टेंशन नहीं है। आप 1 बजे आएंगे, हम 2 बजे कर लेंगे। आप 2 बजे आएंगे, हम 1 बजे कर लेंगे। आप 12 बजे आएंगे, हम 1 बजे कर लेंगे, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं है। लेकिन खुदा का घर प्रार्थना का घर है। बाइबल कहती है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। हमारा घर, चाहे हमारा शरीर, हमारा जीवन हो, चाहे भवन हो, चाहे हमारा हाउस हो, अपना घर भी हो, वो सबके सब प्रार्थना का घर होना चाहिए। वो मूवी का घर, सीरियल का घर, सिर्फ वही घर नहीं होना चाहिए, वो प्रार्थना का घर भी होना चाहिए। अपने घर में आपके पास अगर स्थान है तो थैंक्स करो प्रभु कि तूने मुझे एक जगह दी है प्रार्थना करने की। एक देश के बारे में आपको क्या बताऊं, यहाँ खुले में आप प्रार्थना नहीं कर सकते। आपको बताओ कहाँ प्रार्थना करते हैं? वॉशरूम में जाके, वॉशरूम के अंदर बैठकर प्रार्थना करते हैं। गुफाओं, उन गटर के जो पुराने गटरों के अंदर जाके वो प्रेयर करते हैं। पता है आपको? क्योंकि वहाँ खुले में आप प्रेयर नहीं कर सकते यीशु में, आप वहाँ बाइबल नहीं पढ़ सकते। तो खुदा का शुक्र करो कि अगर उसने तुम्हें घर दिया, स्थान दिया है, जगह दी है, खाली एकांत दिया है। मुझसे पूछो, मैं यहाँ एकांत में दिन में कुछ नहीं कर पाता, रात में भी बड़ी पूरा हल्ला मचा रहता है यहाँ पे। आए दिन कभी किसी चर्सी को, किसी गंजेड़ी को, किसी शराबी को भगाना पड़ता है। आए दिन एक डर रहता है, भाई ये लड़ाई ना कर ले, ये ब्रेक निकाल लेना है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ प्रभु हमें प्रार्थना करनी तो है, क्योंकि ये तो हमारी वॉर है, ये तो हमारी लड़ाई है, और उसमें जीत हमारी है। जयवंत और जीवित और पवित्र यीशु के पीछे हम चल रहे हैं। लड़ाई में योद्धा आप है प्रभु, आपका आत्मा, आप आगे चल रहे हैं। आज प्रभु से बात करें। चर्च कहता कॉल मी, खुदा मुझे कॉल करना सिखा। वो कहता मुझसे बात कर, मुझे बात करना सिखा। खुदा मुझको टाइम, मुझे टाइम दे कि मैं तुझसे बात कर सकूं। मुझे टाइम दे प्रभु, मुझे ऐसा समय दे, मेरा ऐसा मन बना कि मैं प्रार्थना का स्थान तो है मेरे पास, लेकिन समय नहीं है, तो मुझे समय दे। अगर मेरे पास समय है तो मुझे जगह दे, और अगर ये दोनों चीज है तो मुझे मन दे कि मैं प्रतिदिन तुझसे जुड़ सकूं, कनेक्ट हो सकूं। क्योंकि इन दिनों में तेरे वचन हमें सिखाता है कि जैसे जैसे उस दिन को आता देखो, आपस में और भी संगति किया करो, दुआएं किया करो, कनेक्ट रहा करो। प्रभु हम आपसे कनेक्ट रहना चाहते हैं, हम आपसे जुड़े रहना चाहते हैं। आज जो वचन तेरा आत्मा ने हमने बोया है, अगर हम पे समय है तो अब समय तुझे देना सीखे प्रभु। अगर हम पे जगह है तो जगह पर बैठकर तेरे साथ समय बिताएं। अगर ये दोनों चीज हम पे नहीं है तो ये दोनों हम मांगते हैं पिता, समय भी और जगह भी। अगर दोनों हैं तो हम तुझसे दुआ करते हैं, हमारी स्पिरिट में तू आत्मा हमारी आत्मा के अंदर ऐसा बीज डाल कि हम प्रेयर कर सके, प्रार्थना में लगे रहें। क्योंकि तेरे वचन में लिखा है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम अंधकार की उस योजना में, उसकी बुरी युक्तियों में, उसके गंदे प्लानिंग में, उसकी व्यभिचार में, उसके कुकर्म में, उसकी गलतियों में, उसकी परीक्षा में ना पड़ जाओ। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं अपने लिए अब तेरा दास होकर प्रेयर जीवन खुदावन उन दासों की तरह बता। मैंने तेरे दासों की गवाही सुनी है जो परमेश्वर ना जाने 8-8, 10-10, 20-20 घंटे तेरी हजूरी में बैठते थे। वो प्रभु पूरे दिन 2-2 दिन 3-3 दिन दुआओं में रहते थे। मैंने तेरे ऐसे नबियों की, तेरे दासों की गवाही सुनी है। मैंने प्रभु यीशु आपके बारे में पढ़ा है कि आप सारी रात प्रार्थना किया करते थे। प्रार्थना का मन दे तेरी दासी को, तेरे बच्चों को, इस भवन को, इस कलीसिया को। ये भवन प्रार्थना का भवन कहलाए, ये प्रेयर का भवन कहलाए। ये बच्चे प्रार्थना में समय दें। और खुदावन जो समय इन दिनों प्रार्थना का जो समय इनका टीवी चुरा रहा है, सीरियल चुरा रहा है, फोन चुरा रहा है, व्हाट्सएप चुरा रहा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, मूवी चुरा रही है, गाने फिल्मी, गर्लफ्रेंड चुरा रही है, बॉयफ्रेंड चुरा रहे हैं, संगति गलत चुरा रही है, रिश्तेदार चुरा रहे हैं, पड़ोस रहा है। यीशु मसीह के नाम में वो सारा समय जो खुदा शैतान चुरा रहा है, यीशु मसीह के नाम में आपसे वो चुराने ना पाए। आमीन। और उस समय हम तुझे दे सकें, और उस समय हम तुझे दे सकें। मेरे प्रभु बच्चों के लिए तूने दुआएं सुनी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन।